नमस्कार आप सभी का इस क्लाउड किचन मास्टर क्लास पैकेजिंग सेशन के ऊपर। थोड़ी टेक्निकल डिफ़िकल्टीज, इसके लिए मैं शायद एक आध मिनट लेट था। आज हम बात करेंगे पैकेजिंग के बारे में। पैकेजिंग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। याद रखिए कि पैकेजिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है। पैकेजिंग इम्पॉर्टेंट है बिकॉज जो खाना है ये जिस तरह से बनाया हुआ है, इट शुड रीच द कस्टमर इन द सेम वे एज प्लान्ड बाय द किचन। और पैकेजिंग पे ध्यान रखना है कि पैकेजिंग शुड नॉट चेंज द टेस्ट, पैकेजिंग शुड नॉट चेंज द टेक्सचर एंड पैकेजिंग शुड नॉट चेंज द अपीयरेंस ऑफ द फूड। सो जब भी आप पैकेजिंग पे ध्यान देंगी तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे जब आप देखते हैं कि कोई पिज़्ज़ा बॉक्स, बहुत लोग जानते नहीं कि पिज़्ज़ा बॉक्स में अलग अलग तरह के वेंट रहते हैं ताकि जो मॉइस्चर है वो निकले, ताकि जब आप पिज़्ज़ा खोले तो आपको एक बढ़िया पिज़्ज़ा मिले जो सॉगी ना हो। वैसे ही कुछ कुछ चीज़ों में अगर आप देखेंगे तो एक डोम रहता है। वो डोम इसलिए बनाया जाता है ताकि जो स्टीम, जो भाप यानी स्टीम निकले, वो स्टीम जब टच करे वो रोल होके खाने पे नहीं गिरे बल्कि उसके साइड में गिरे। तो ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना है जब हम पैकेजिंग की बात करते हैं। तो अभी बहुत सारे लोग सोचते रहेंगे कि मैं आपको आज बहुत ही बढ़िया, अनोखी, यूनिक, एक्सेप्शनल पैकेजिंग दिखाने वाला हूँ। ऐसी भी पैकेजिंग है मेरे पास, लेकिन आज हम कोई भी ऐसी पैकेजिंग नहीं देखेंगे जो बहुत ही यूनिक हो। इसका कारण ये है कि याद रखिए, आपको क्लाउड किचन में आपका कॉस्ट सबसे कम रखना है और चीज़ सबसे बढ़िया देना है। आप तब बढ़िया चीज दे पाएंगे कम कॉस्ट में जब उसका खर्चा कम हो, और खर्चे तब कम होंगे पैकेजिंग में जब कोई भी चीज बहुत बड़े क्वांटिटी में बनती रही होगी। खास करके पैकेजिंग प्लास और ये सब जो चीजें बनती है, जब हजारों या लाखों की मात्रा या करोड़ों की मात्रा में बनते हैं तो नेचुरली और कॉस्ट पर यूनिट कम होता है। जब आप कोई भी अनोखी या यूनिक पैकेजिंग बनाने जाएंगे तो भले ही आप उसको बना पाएंगे, लेकिन जो कॉस्ट है वो आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। आपका कॉस्ट ऑफ योर फूड, योर कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग जो आपको 5% के अंदर रखना है उसे, वो आपका डेफिनेटली आप मीट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह की पैकेजिंग हम आज देखने वाले हैं। यहाँ एक मेरे पास बहुत सारे पैकेजिंग के सैंपल, और कुछ कुछ हम यूज़ कर रहे हैं, कुछ कुछ हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। मैं आपको एक स्टार्ट ऑफ अपफ्रंट एक उदाहरण के साथ, और वो है ये दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, ये है 3CP। नमस्कार आप सभी को जो है ये है 3CP। CP यानी क्या? CP यानी कंपार्टमेंट। तो 3CP यानी जैसे आप देख सकते हैं, 1, 2 and 3 कंपार्टमेंट्स। जब भी आप कोई भी चीज़ लेंगे, ये कंपार्टमेंट 1CP, 2CP, 3CP ये सबसे इम्पॉर्टेंट है जब आप कोई भी पैकेजिंग लेते हैं। इसका कॉस्ट रफली 9 रुपया है। ऑब्वियसली जो भी मैं आपको कॉस्ट बता रहा हूँ, इट्स ऑल डिपेंड ऑन कितना आप क्वांटिटी लेते हैं। जब भी आप पैकेजिंग में लेते हैं तो इनका एक मिनिमम क्वांटिटी रहता है जो आपको मिनिमम लेना ही पड़ता है। तो नेचुरली आपके कॉस्ट थोड़े प्लस माइनस उसी के कारण हो सकते हैं। आप इसको अलग अलग याद रखिए। दूसरी बात जो आप पैकेजिंग में याद रखनी है कि हमेशा लिड, इसका जो लिड है और इस जैसे ये लिड के साथ है, इसका जो लिड है और इसका जो कंटेनर है ये हमेशा अलग बिका जाता है। कुछ कुछ पैकेजिंग में आपको साथ में मिलते हैं, जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं, ये अच्छी क्वालिटी का आप देख सकते हैं। ये खास करके एक कंपनी है जिसका नाम है अलूफो। ऐसे ही कंटेनर आपको स्क्वायर में भी मिलते हैं। ये करीबन 4.5 रुपया का है, और ये माइक्रोवेवेबल भी है और रीयूजेबल भी है। तो बहुत सारे लोग जब ऐसी अच्छी क्वालिटी की चीज़ आती है तब वो डेफिनेटली खुद वो चीज़ें रखते भी हैं, उसको रीयूज करते हैं। याद रखिए, अगर आपका खाना ऐसा है कि आप उसको दे के लोग रीहीट करेंगे, रीयूज करेंगे, तो अगर आप ऐसी चीज़ों में देंगे, क्योंकि जैसे ये माइक्रोवेवेबल नहीं है, ऑलराइट, और ये माइक्रोवेवेबल है, तो जब भी आपके सेगमेंट के हिसाब से और आपके खाने के हिसाब से आपको देखना है। ऑब्वियसली अगर आप
रीहीटेबल, रीमाइक्रोवेबल, रीयूजेबल चीज़ें देंगे तो ग्राहक के लिए भी बहुत ही अच्छा हो जाता है। अलग अलग इसमें साइजेस है, अलग अलग इसमें ये है। याद रखिए जब भी आप प्लास्टिक लेंगे तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि उसकी सीलिंग जो है वो बराबर हो। आप सस्ती चीज़ें लेंगे तो उसका जो रिजल्ट है वो भी आपको सस्ती ही मिलेंगे। जैसे जो सीलिंग है वो आपको देखना है कि वो वाटर टाइट हो। जब भी आप अच्छे क्वालिटी के कंटेनर लेंगे तो आपको याद रखना है, एक बार मैंने देखा था हमारे क्लाउड किचन में से एक ऑनलाइन एग्रीगेटर का आदमी ऐसे झोली पूरा हिलाते, उसमें मिसल था। बड़े हमारा मिसल एक बहुत ही चलने वाला आइटम है। अभी बिकॉज वो सीलिंग बराबर था तो वो चीज़ बराबर पहुंच गई। खास करके हमारे रास्ते, जो रास्ते हैं उसमें भी इतने गड्ढे ऊपर नीचे, तो नेचुरली सामान पहुँचते, खाना पहुँचते पहुँचते अगर वो मिसल मिक्स हो जाए फरसान के साथ, कांदे के साथ, और पूरा मिसल जो है ऑलरेडी पाव को सौगी करके रख देगा, तो लोग नेक्स्ट टाइम आपके यहाँ से मंगाएंगे नहीं। जब भी आप प्लास्टिक, जब भी आप पैकेजिंग का याद करेंगे तो याद रखिए कि आपके मेन्यू के हिसाब से आपको पैकेजिंग ऐसे रखना है ताकि एक ही चीज़ बार बार यूज हो। यानी आपको अलग अलग कंटेनर्स की इन्वेंट्री नहीं रखनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप चाइनीज क्यूजीन रख रहे हैं, और जैसे आप जानते हैं कि हमारा जो क्लाउड किचन है वो तो मल्टी क्यूजीन क्लाउड किचन है। हमारे पास साउथ इंडियन, चाइनीज, मुगलई, महाराष्ट्रियन, मराठा, मालवनी सब है। तो ये जो 3CP कंटेनर है, 3 कंपार्टमेंट कंटेनर है, ये सबसे ज़्यादा वर्सेटाइल है। अगर आप बाकी कुजिन देखेंगे जैसे चाइनीज वगैरह देखेंगे तो आपको सिंगल कंटेनर यानी 1 कंपार्टमेंट कंटेनर जैसे कि ऐसे कंटेनर की ज़रूरत है। ये हॉरिजॉन्टल में भी मिलता है जिसमें आप फ्राइड राइस वगैरह डाल सकते हैं। अगर आप बिरयानी कर रहे हैं तो भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। जो थाली है, थाली के लिए हम नॉर्मली ऐसे टाइप का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ आइटम्स इन थाली। यहाँ पर आप देख सकते हैं राइस भी आप देख सकते हैं, जो फिश है उसको भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। आपकी भाजी, पिकल और दाल भी आप डाल सकते हैं। ज़्यादातर जब भी हम चूज़ करते हैं हम इस तरह के ब्लैक को प्रेफर करते हैं। ब्लैक थोड़े दिखने में भी अच्छा लगता है और सफ़ेद जो चीज़ें हैं नेचुरली उनमें जो अलग अलग टाइप के दाग हैं वो भी लग सकते हैं। तो वाइट पैकेजिंग शुड ऑलवेज बी अलाउड। एक क्वेश्चन है जो आया है, ये जो है ये 13 रुपीज़, अराउंड 13 रुपीज़ का है। तो आपको याद रखना है कि कॉस्टिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये जो है ये भी करीबन वही रेंज का है। द ब्लैक वन इज लिटिल बिट मोर हायर क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ। जब आप जैसे हम लोग इडली सांबार वगैरह देते हैं, मिसल देते हैं, तो ये जो 3CP कंटेनर है इसमें आप सभी चीज़ें दे सकते हैं। अगर आप अलग अलग चीज़ें देना चाहते हैं तो ये 150 ml का छोटा जो वाटी टाइप कंटेनर है वो भी आप दे सकते हैं। ये है 2 रुपीज़ के आसपास। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पैकेजिंग तो आपको अलग अलग टाइप का मिलेगा, लेकिन आपके मेन्यू के अनुसार और उस मेन्यू के अंदर देखना है कि कौन सी पैकेजिंग आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें ताकि जो इन्वेंट्री आपको रखना है वो आपकी कम हो। क्योंकि जब भी आप पैकेजिंग लेंगे तो आपको नॉर्मली मिनिमम 500-1000 ऐसे लेना पड़ेगा। और अगर आपके पास अलग अलग टाइप के पैकेजिंग हो तो आपको, जैसे मैंने स्टोरेज में भी कवर किया था, जगह बहुत लगेगी अगर आपको उतना सब स्टोरेज करना है। और जाहिर सी बात है अगर आपके पास बहुत सारा इन्वेंट्री हो, इन्वेंट्री याद रखिए ये पैसे की तरह है। जैसे आप पैसे यहाँ वहाँ ऐसे रखेंगे नहीं, वैसे आपको इन्वेंट्री, चाहे खाने की इन्वेंट्री हो, पैकेजिंग मटेरियल की इन्वेंट्री हो, नॉन फूड प्रोडक्ट की इन्वेंट्री हो, किसी भी तरह की इन्वेंट्री, ये आपका पैसा है। ये आपका पैसे को आप यहाँ वहाँ ऐसे छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। क्या आप आपके पैसे को डेड इन्वेस्टमेंट की तरह रखेंगे? नहीं रखेंगे। आप उसको हमेशा यूज में रखेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको रोटेशन रखना है आपकी चीज़ों का। तो ऐसी पैकेजिंग पे ध्यान दीजिए जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली 3CP यानी 3 कंपार्टमेंट कंटेनर सबसे ज़्यादा वर्सेटाइल है जिसे वो आप यूज़ कर सकते हैं। जाहिर सी बात है सबसे जो आपने देखा रहेगा सबसे सस्ता, कॉस्ट इफेक्टिव एंड लेस हेडेक, खास करके जब प्लास्टिक बैन आया था तब बहुत सारे रेस्टोरेंट एल्यूमिनियम पे चले गए थे।
आपको बता दूं कि एल्यूमिनियम का फ़ायदा ये है कि नेचुरली ये कॉस्ट इफेक्टिव है। दिखने में ये ठीक ठाक है। इससे ज़्यादा अच्छा यही साइज़ में अगर आप ये अलूफो टाइप के ब्लैक कंटेनर लेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। पर ईज़ ऑफ यूजिंग में और कन्वीनियंस के हिसाब से राइस और जो ड्राई आइटम्स है उसके लिए ये बहुत ही अच्छा है। इसका एक ही और सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है कि इसका जो सीलिंग है ये बराबर होता नहीं है, और इन टाइप के कंटेनर में आपको जो सीलिंग है वो आपको पूरी तरह मिलता है, तो आपके कोई भी लिक्विड्स या कोई भी ग्रेवी आइटम हो तो आपका हो जाता है। दूसरी बात है कि इसमें नेचुरली आप इसको माइक्रोवेव में रीहीट नहीं कर सकते हैं। कुछ बिरयानी चेन्स वगैरह जो फैंसी बिरयानी चेन है इसी बॉक्स को यूज़ करें बड़े इसमें, ताकि उनका नेचुरली कॉस्ट में बेनिफिट उनको मिले। और इसको थोड़ा एलिवेट करने के लिए इसके ऊपर वो एक पेपर का स्लीव डालते हैं। वो पेपर का स्लीव डालने की वजह से दिखने में जब आप पैकेट में से निकालते हैं तो आपको दिख जाता है कि एक बढ़िया कलर प्रिंटेड स्लीव है, और वो स्लीव को निकालने के बाद ये आपका एल्यूमिनियम, उस स्लीव का अंदाजे 70 पैसे से 1 रुपये का एडिशनल कॉस्ट है। लेकिन ये जो एल्यूमिनियम के है, एल्यूमिनियम इज़ द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव। तो अगर आप क्लाउड किचन जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं या अभी तक आपके पास या एल्यूमिनियम यूज़ करके आप ज़्यादा फोकस बिरयानी और ड्राई आइटम्स पे डाल रहे हैं तो एल्यूमिनियम ज़रूर आपके लिए हो सकता है। साथ ही में रायता वगैरह आप ऐसे टाइप के कंटेनर में डाल सकते हैं जिससे आपका फ़ायदा हो। आपको बता दूं कि बहुत काफ़ी सारी जगह जो है वो पेपर पैकिंग में भी जाते हैं। जब आप पेपर पैकिंग में जाएंगे इसमें ग्रेवीज या लिक्विड आइटम्स भी रह सकते हैं। ये भी काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव रहता है पेपर के। जैसे ये कप जो है नियरली 90 पैसे का है। सिमिलर आप अगर इसको बड़े इसमें लेंगे तो वो भी 1 रुपये 2 रुपये के आसपास रहेगा। पर पेपर में सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है एक है कि नेचुरली आपको अंदर की तरफ से वैक्स कोटेड लेना पड़ेगा जिससे आपको पूरी तरह का वाटरप्रूफिंग मिले। पेपर में जो टाइम है या अगर आप इसको फ्रिज में रखेंगे या इसको आप हीट करने जाएंगे तो इसका जो ग्लू है, इसका जो अंदर का जो ग्लू है वो निकलने लगेगा। तो पेपर की जो लाइफ है, अगर आपने एक बार आपका खाना इसमें डाल दिया तो पेपर की जो लाइफ है ये काफ़ी कम है बाकी चीज़ों के मात्रा में। और अगर आप कॉस्ट वाइज देखेंगे तो आपको इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कॉस्ट में। तो इट इज़ मच बेटर टू गो फॉर दी प्रीमियम या क्वालिटी पैकिंग, जिससे आपको प्रीमियम कस्टमर भी मिले। उसको रीयूज़ करने की वजह से लोगों को लगता है यस मैं ये डब्बे भी रीयूज़ कर सकता हूँ, फ्रिज में यूज़ कर सकता हूँ। बहुत ही एक सो कॉल्ड महंगा पैकिंग मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। मैं और मेरे वाइफ बहुत फ़ैन है सैलड्स के, तो हम एक जगह से मंगाते हैं। एंड हाल ही में हमने अभी मंगाया था तो थोड़ी इनकी रेसिपी भी चेंज हो गई थी और उनकी जो पैकिंग थी पहली बार नॉर्मली वो एक प्लास्टिक कंटेनर में देते थे। पहली बार इन्होंने एक ऐसे कांच के डब्बे में, दिस इज द एग्जैक्ट वेसल इन विच इट केम। सैलड हमारा फेवरेट है। मैं हमेशा कहता हूँ कि हेल्थ इज़ अ रिच मैन्स डिजीज़। तो हमें तो टेस्ट भी अच्छा है एंड वी आर लिटिल हेल्थ कॉन्शियस। तो ये पूरे कांच का है, आप देख सकते हैं। दी सैलड वॉज अबाउट 350-400 रुपये का सैलड था। पहली बार हमने देखा कि ऐसे आया। पहले उनका क्वांटिटी ज़्यादा था, अभी कांच के डालने की वजह से उन्होंने क्वांटिटी बहुत ही कम की एंड डेफिनेटली वी डिडंट फाइंड इट वैल्यू फॉर मनी। हमारे लिए ये कांच का कंटेनर इम्पोर्टेंट नहीं था, क्या करेंगे हम कांच का कंटेनर का, बट कम सैलड मिलना ये हमारे लिए थोड़ी नाराज़गी की बात थी कि सैलड बहुत ही कम था, 2 लोगों के हिसाब से पहले के मुकाबले कम था नेचुरली, क्योंकि उनको जो कॉस्ट है और ये जो कांच का है आपको लगता रहेगा यस ये महंगा है, यस प्लास्टिक के मुकाबले ये महंगा है, बट कांच में भी ये सबसे सस्ता कांच वाला आइटम है। और ऐसे हाई एंड रेस्टोरेंट के लिए अगर वो सादे बायो वेस्ट पैकिंग में भी देते थे, आज आपको बायो वेस्ट पैकिंग भी मिलता है जो रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड में से, शुगर केन में से, बगैसी जो बोलते हैं उसमें से जो बनाया हुआ है।
वो भी बहुत ही अच्छा है। अगेन उसका तकलीफ ये है कि आपको अंदर फॉइल लगाना पड़ेगा या कोई और चीज़ डालनी पड़ेगी अगर आपको ग्रेवीज देनी हो। राइस और बिरयानीज के लिए वो परफेक्ट है। बट हम काफ़ी नाराज़ थे डिस्पाइट हैविंग अ कांच अ ग्लास पैकेजिंग। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। देखिए याद रखिए, जब आप ये सब चीज़ें करेंगे तो आपके कस्टमर को समझना और कस्टमर को क्या चाहिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। उनको लगता रहेगा आपने महंगी चीज़ें कर दी, महंगी पैकेजिंग दे दी जैसे इन्होंने किया है कांच का, बट ये इफेक्टिव नहीं रहा। सो आपके कस्टमर को समझना और उनको क्या चाहिए वो समझना बहुत ज़रूरी है। द बेस्ट मिडिल पाथ इज यूजिंग, इन माई ओपिनियन, विच यू कैन जनरली यूज, is the 3CP container in the Alufood प्रीमियम पैकिंग। आपके कॉस्ट में आप याद रखिए, आपके बैग को मत भूलिए। ये बैग भी करीबन आपको 1-1.5 रुपया पड़ेगा। अलग अलग तरह के बैग है जो आप यूज कर सकते हैं। आपको याद रखना है बैग के साथ आपको स्टिकर भी लगाने हैं। यहाँ पर आप बड़ा अनब्रांडेड बैग, अगर आप ब्रांडेड बैग में जाएंगे तो आपको नेचुरली मिनिमम क्वांटिटी देनी पड़ेगी उनको, 2000-5000 की क्वांटिटी, तब जाके आपकी जो कॉस्ट है वो कम होगी। तो अगर आप इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपका जो कॉस्टिंग है वो टोटली हेवायर हो जाएगा। और क्वांटिटी जब आपकी बढ़ेगी, जब आपका पूरा जो सेल है वो आएगा, तो नेचुरली आप सडनली देखेंगे कि जो मुनाफा आना चाहिए था वो आ नहीं रहा है। जो मेरा फूड कॉस्ट है और फूड कॉस्ट एंड पैकेजिंग कॉस्ट को मिला के जो मुझे कंट्रोल करना है वो मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है कि पैकेजिंग केवल कॉस्ट पे मत जाइए, आपके मेन्यू के हिसाब से भी जाइए, आपके बाकी चीज़ों पे ध्यान दीजिए, आपके कस्टमर पे ध्यान दीजिए। ऐसी गलती मत कीजिए क्योंकि महंगी चीज़ दे के भी अगर आपको उसका फ़ायदा नहीं मिलने वाला है तो आपको यूज़ नहीं आएगा। कुछ मैसेंजर पे 1-2 क्वेश्चंस भी आ रहे हैं और मैं ज़रूर उनको नेक्स्ट टुवर्ड्स दी एंड में ले लूँगा। एक आखिरी बात पैकेजिंग के बारे में कि आप जिन प्रोडक्ट्स को कर रहे हैं, मैं आपको बढ़िया से बढ़िया कैटलॉग्स जिनको चाहिए वो निशिकांत को लिख सकते हैं। ऑलरेडी इनका नंबर मैं दे चुका हूँ। ये कैटलॉग जर्मनी और बाकी जगह जो मैंने अलग अलग शोज़ और फेयर्स में गए हैं वहाँ से मैं आपको उनकी जो PDF है वो आपको ऑनलाइन दे सकता हूँ। आप देखेंगे कि पैकेजिंग की दुनिया बहुत ही बढ़िया दुनिया है, बहुत ही बड़ी दुनिया है। और उसमें अगर आप घुस जाएंगे तो आप यू विल बी सरप्राइज्ड विद द इनोवेशन इन पैकेजिंग। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको कॉस्ट इफेक्टिव पैकेजिंग देनी है ताकि वो बढ़िया भी दिखे और एट द सेम टाइम आपके बजट में भी फिट हो, ताकि आपके कॉस्टिंग में भी बैठे। नाउ आई विल कम टू द क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि क्या हम ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, इज देयर एनी मशीन्स नीडेड फॉर पैकेजिंग? इट्स अ गुड क्वेश्चन फ्रॉम वन ऑफ द readers. Sir, any option for 2CP? Okay, nice question, Vipul. And so according to health and safety, what type of packaging is allowed considering ban on plastic? Great. So I'm going to combine all these questions together. पहले तो प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन है, सर्टन प्लास्टिक्स पे बैन नहीं है, जैसे पेट इज नॉट बैन, these type of plastics are not banned. Reusable plastic is not banned for the purpose of food containers. So these are all food grade plastics. These are all certified food grade. They are specifically for using for food products. तो ये आप यूज कर सकते हैं। अब स्पेसिफिकली क्वेश्चन था मशीन के बारे में। अगर आप एक सीलिंग मशीन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अगर आप लिड नहीं लगाना चाहते हैं तो फिर आप ऐसे टाइप के 3CP के ऊपर आप एक प्लास्टिक शीट डाल के हीटिंग पे डालेंगे तो वो भी सील हो जाएगा। तो यस, यू कैन गेट दैट मशीन। वो आपको और कॉस्टिंग में कम पड़ेगा, लेकिन दिखने में वो इतनी खास दिखती नहीं है। बहुत सारे ऐसे जो बड़े बड़े थाली हैं, ये जो है ये 8 कंपार्टमेंट कंटेनर है। हेलो टू एवरीबॉडी, नमस्कार। कुछ लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं। तो ऐसे टाइप के कंटेनर को भी आप ऊपर से सील कर सकते हैं। दोज मशीन्स कॉस्ट अबाउट 20-25,000 रुपीज़। तो वो भी मशीन आप ले सकते हैं। विपुल जी का क्वेश्चन था कि एनी फॉर 2CP, दैट इज अ 2 कंपार्टमेंट कंटेनर।
जो है आप नॉर्मली टू कंटेनर भी आते हैं खास करके सैंडविच के लिए। जैसे आप सैंडविच डाला और आपने साइड में आपको कुछ अकम्पनीमेंट कोल्स्लॉ वगैरह आपको देना है। इट लुक्स अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव अ 2CP हियर, मैं आपको अलग से भेज दूंगा विपुल उसका एक फोटोग्राफ। दिखने में तो ऐसे ही दिखता है, लेकिन इट माइट बी विद अ ट्राइंगल, एक डायगोनल ट्राइंगल या फिर एक छोटा सेक्शन एंड एक बड़ा सेक्शन। तो 2 कंपार्टमेंट भी आता है एंड वो भी अवेलेबल है। ज़्यादातर उसका यूज़ काफ़ी कम होता है 2 कंपार्टमेंट का, क्योंकि लोग प्रिफर करते हैं या तो 2 अलग अलग कंटेनर में देने के लिए या बिकॉज आपको एक कंटेनर में आप सैंडविच डाल सकते हैं, दूसरे में अलग से आप आपका जो भी लिक्विड आइटम है या सैलेड है वो दे सकते हैं। तो यहाँ पर ही मैं अलविदा लेता हूँ। हमारे 20 मिनट इस सेशन के ख़त्म हो गए। आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू ऑन द नेक्स्ट मास्टर क्लास सेशन। नेक्स्ट सेशन जो है बहुत ही रोमांचक रहने वाला है। आई विल बी डूइंग इट लाइव फ्रॉम द किचन और आपको बहुत सारी इनोवेटिव चीज़ें और पॉइंट्स टू नोट लाइव इन द किचन, क्योंकि वहाँ इट्स अ रनिंग किचन, एक्टिव किचन, तो थोड़ा नॉइज तो रहेगा, बट दैट्स द होल फन। विल बी लाइव एट द ग्राउंड ऑन द फील्ड एंड विल एंजॉय अ ग्रेट सेशन। विपुल जी का कहना है यस मंचूरियन एंड राइस, जी हाँ एब्सोल्युटली राइट। मंचूरियन राइस जैसे कॉम्बो आइटम के लिए 2CP इज अ आइडियल कॉम्बिनेशन। बट फिर मैं वापस वही कहूँगा कि याद रखिए आपके मेन्यू के अनुसार आपको करना है। एक आध आइटम के लिए आप अगर कोई कंटेनर रखेंगे तो आपको देखना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेन्यू आइटम्स में यूज़ कर सके। थैंक यू राजेश, नाइस फॉर योर कमेंट्स। तो आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग योर नेक्स्ट सेशन। वहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगा कि कोई भी आपने कभी अगर आपके ज़िंदगी में डोसा नहीं बनाई हो तो आप इस चीज़ से, जिसपे हमने पेटेंट भी किया है, इस चीज़ से कोई भी फर्स्ट शॉट में डोसा बना पाएगा। ऐसे ही अनोखी चीज़ें हम देखने जा रहे हैं, इनोवेशन देखने जाएंगे हमारे किचन में, हमारे क्लाउड किचन में। एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू ऑल ऑन द नेक्स्ट मास्टर क्लास। थैंक यू एवरीबॉडी एंड नमस्कार।